शंकर बाबा जी, इन्होंने बताया कि मुझे संस्कार मिले परिवार के, लेकिन सीधे माता पिता से नहीं मिले, दादा दादी से मिले। ये है परिवार। माता पिता से मिल भी नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि जिस समय बच्चा बच्चा होता है उस समय उसके माता पिता युवा होते हैं, और जो युवा हैं उनका तन मन कहीं और रहता है और उनके दायित्व अलग होते हैं। घर परिवार चलाने के लिए अर्जन करना उनका मुख्य कार्य होता है कि घर परिवार चलेगा कैसे, इसलिए हमको कमा के लाना है, तो उनका पूरा ध्यान अर्जन में होता है। तो वो बच्चे पे कैसे ध्यान दे सकते हैं? और जिनके पास ये दायित्व तो नहीं है, वो दादा दादी अगर घर में हैं तो उनके पास समय ही समय है बच्चे के लिए, और अनुभव ही अनुभव है बच्चे के लिए। इसलिए इन्होंने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया कि पका पकाया फल बच्चे को खाने के लिए मिल जाता है। अनुभूत बातें नई पीढ़ी को संप्रेषित कर दी जाती। यह परंपरा है हमारी। आप दक्षिण भारत में चले जाइए, वहां ऐसे परिवार आपको मिलेंगे जिसमें दो ही नाम चलता है, दादा का और पिता का। जो दादा का नाम है वही पोते का हो जाता है, और जब उसका लड़का होता है तो उसके पिता का जो नाम है वो दादा हो जाता है, तो फिर वही नाम उसका हो जाता है। दादा पोता, दादा पोता, दादा पोता, ऐसे ही दो ही नाम में पूरा उनकी वंशावली मिल जाएगी आपको। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि दादा से पोते को मिलता है, पिता से पुत्र को केवल उत्तराधिकार मिलता है, संपत्ति मिलती है। संस्कार तो दादा दादी से पोते को पोती को मिलता है। और ये तो तीसरी पीढ़ी हुई। अगर उसके पहले की भी पीढ़ियां हों, उनका कितना अनुभव होगा? उसके भी पहले की पीढ़ी हो, उसका कितना अनुभव होगा? मान लो प्रत्यक्ष उपलब्ध ना हो और उसने अपने अनुभव अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं सजो दिए हों, उनको पढ़ करके हमको कितना ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और यही काम हमारे पूर्वजों ने किया। हमारे पूर्वजों ने आने वाली उन पीढ़ियों के लिए, हमारे आपके लिए अपने जीवन के अनुभूत